आपने आधुनिक दुनिया के 7 अजूबों के बारे में तो जरूर सुना होगा और शायद आप में से कुछ लोगों ने आगरा के ताजमहल से लेकर चीन की द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के दर्शन भी किए होंगे। लेकिन मुझे आज आपको ये जानकारी देते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अगले 26 महीनों में यानी वर्ष 2018 के अंत तक भारत और पाकिस्तान की सीमा पर द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया खड़ी हो जाएगी। इस दीवार के खड़े हो जाने के बाद सीमा पार से भारत में घुसपैठ का सपना देखने वाले आतंकवादी ये कहने लगेंगे कि ये दीवार टूटती क्यों नहीं। आप ये बात जानते हैं कि भारत में होने वाले आतंकी हमलों में सीमा पार से घुसपैठ करके भारत में आए आतंकवादियों का हाथ सबसे ज्यादा होता है। डीएनए में हमने समय समय पर आपको बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम की कमियों और उसमें किए जाने वाले सुधारों से जुड़ी जरूरी जानकारियां भी दी हैं। लेकिन उरी में हुए आतंकवादी हमले के बाद बॉर्डर की सुरक्षा व्यवस्था को अभेद बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के राजस्थान दौरे पर आज जैसलमेर में थे, जहां उन्होंने बीएसएफ के अधिकारियों और पाकिस्तान की सीमा से सटे 4 राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग की। सबसे पहले आपको इस मीटिंग से जुड़ी कुछ बड़ी बातों के बारे में बताते हैं। गृह मंत्रालय ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है जिसके तहत भारत और पाकिस्तान सीमा को दिसंबर 2018 तक पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो भी एक्शन प्लान तैयार किया गया है वो पूरी तरह से टाइम बाउंड है, यानी इसे तय समय सीमा के अंदर ही पूरा करना होगा। इस एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए गृह मंत्रालय, बीएसएफ और उस राज्य के चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर मॉनिटरिंग की जाएगी। गृह मंत्रालय इसके लिए बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है। इसके अलावा इजरायल की तर्ज पर सीमा की सुरक्षा के लिए फिजिकल और नॉन फिजिकल दोनों ही तरह के सुरक्षा घेरे की योजना पर भी काम इस समय चल रहा है। गृह मंत्रालय चाहता है कि भारत और पाकिस्तान सीमा पर इजरायल और फिलिस्तीन की सीमा की तरह कंक्रीट वाली बड़ी और मजबूत दीवारें बनाई जाएं। यानी अगर ऐसा हुआ तो ये पहली बार होगा जब भारत और पाकिस्तान की सीमा पर दीवार खड़ी होगी। हालांकि ये दीवार उन्हीं इलाकों में खड़ी की जाएगी जहां इसे बनाए जाने की गुंजाइश होगी, क्योंकि दोनों देशों की सीमा पर जहां नदियां या नाले पड़ते हैं और जहां दीवार बनाना संभव नहीं है, ऐसी जगहों को लेजर और सेंसर्स की मदद से सील किया जाएगा। आपको बता दूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा की कुल लंबाई 3,323 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर की लंबाई करीब 1,225 किलोमीटर है, जिसमें LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल भी शामिल है। राजस्थान से जुड़ी पाकिस्तान की सीमा 1,037 किलोमीटर है, जबकि पंजाब से जुड़ी सीमा 553 किलोमीटर लंबी और गुजरात से जुड़ी सीमा करीब 508 किलोमीटर लंबी है। यानी ये कोई आसान काम नहीं होगा। आपको याद होगा पिछले वर्ष 16 जनवरी को डीएनए में हमने आपको जानकारी दी थी कि कैसे आतंकवादी संगठन ISIS की घुसपैठ को रोकने के लिए सऊदी अरब ने 966 किलोमीटर लंबी हाईटेक दीवार बनाने का फैसला किया था और कुछ महीनों के अंदर ही सऊदी अरब ने इराक से सटे अपने उत्तरी हिस्से पर द ग्रेट वॉल ऑफ सऊदी अरब खड़ी कर दी थी। ठीक इसी तरह एक दौर में भारत का गहरा मित्र इजरायल भी आतंकवाद से प्रभावित था। हालांकि सीमा की सुरक्षा से जुड़ी तकनीक के इस्तेमाल के लिए आज इजरायल को पूरी दुनिया जानती है। इजरायल को बहुत अच्छा माना जाता है। इजरायल अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए अंडरग्राउंड और लॉन्ग रेंज सेंसर्स के अलावा लेजर फेंसिंग के इस्तेमाल के लिए जाना जाता है। हाईटेक पेट्रोल बलून्स की मदद से भी इजरायल में आसमान से ही सीमा की निगरानी की जाती है। ये पेट्रोल बलून्स ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक आसमान में उड़ सकते हैं और आसमान से ही ये निगरानी करते हैं। इसके अलावा इजरायल ने अपनी सीमा पर इंडिकेटिव सेंसोरियल फेंस भी लगाई हुई है। ये ऐसी तकनीक होती है जिसमें अगर कोई घुसपैठ की कोशिश करता है या किसी संवेदनशील इलाके को पार करने की कोशिश करता है तो कमांड सेंटर में बैठे सैनिकों को वार्निंग मैसेज आ जाता है, जिससे घुसपैठ करने वालों को तत्काल प्रभाव से मार दिया जाता है। इजरायल ने उरी में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत की सीमा सुरक्षा को 100% सुरक्षित करने के लिए भारत की मदद करने की बात कही थी। और आपको बता दूं कि जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह इजरायल के दौरे पर गए थे तब उन्होंने वहां की सीमा पर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का एक लाइव डेमो देखा था और उसी समय यह फैसला हुआ था कि इजरायल की ही तरह भारत और पाकिस्तान की सीमा पर भी सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाएगा।
इसलिए आज हमने खास आपके लिए द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया का एक चौंकाने वाला विश्लेषण किया है। हमारी रिपोर्ट में आप जो तस्वीरें देखेंगे, ठीक वैसी ही तस्वीरें आपको आज से 2 साल बाद यानी वर्ष 2018 में भारत और पाकिस्तान की सीमा पर देखने को मिलेंगी। ये एक तरह से आपको वर्तमान से आगे भविष्य में ले जाने वाला डीएनए टेस्ट है। इसलिए आपको देश के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ये विश्लेषण आज देखना चाहिए। छब्बीस महीने में खड़ी होने वाली है द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। होम मिनिस्ट्री ने एक टारगेट तय किया है कि इंडो पाक सीमा को दिसंबर 2018 तक पूरी तरह से सील कर दिया जाए। 26 महीनों बाद आतंकी बोलेंगे, ये दीवार टूटती क्यों नहीं? फेंस पे जहां भी ये इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, होने वाली है, कोई फेंस काटने की कोशिश कर रहा है, फेंस पार करने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में अलर्ट किया जा सकता है। सीमा पर घुसपैठियों को होंगे साक्षात यमराज के दर्शन। फिजिकल और नॉन फिजिकल, यह दोनों बैरियर्स कैसे लगाए जा सकते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने विचार किया है। वर्ष 2018 से पहले देखिए कैसी होगी भारत पाकिस्तान की सीमा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो भी एक्शन प्लान तैयार किया है, वह एक्शन प्लान पूरी तरह से टाइम बाउंड है। और एक नया कंसेप्ट आया है बॉर्डर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड का। इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, सभी के सुझाव लिए गए हैं। यानी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, जैसे यहां पर रिवराइन है, जहां पर दलदल है, सरक्रीक का क्षेत्र है, वहां पर हम टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस के आधार पर हम उसे रोकने की कोशिश करेंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से किया गया ये ऐलान सिर्फ कही गई बात नहीं है, बल्कि इस ऐलान के बाद भविष्य में भारत की सुरक्षा को अभेद्य बनाने की तैयारी हो चुकी है। पाकिस्तान से घुसपैठ करके भारत की सीमा में खून खराबा करने वाले आतंकवादियों को अब ये मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उरी हमले के बाद सख्त तेवर अपनाते हुए पाकिस्तान से सटी सीमा की सर्जरी करने का मन बना लिया है। बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड मतलब ये है कि जो इलाके की बांट की जाती है, जिम्मेवारी सौंपी जाती है, इंटरकनेक्टिविटी की जाती है, दाएं और बाएं से पोस्टों का जो है एक नेटवर्क बनाया जाता है। उसके आगे जो आपके जो सर्वेलेंस के आले हैं वो लगाए जाते हैं और उनको एक ग्रिड पे लाया जाता है। एक ग्रिड, एक इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड, एक इंफॉर्मेशन ग्रिड पे, ताकि वो इंफॉर्मेशन जो वो पिकअप कर रहे हैं वो दाएं बाएं आगे पीछे जल्द से जल्द पहुंचाई जा सके, अलर्ट कर सके। बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड की मदद से सीमा में मौजूद लूप होल्स का इलाज किया जाएगा, ताकि घुसपैठ की हर कोशिश नाकाम हो सके। आप इसे स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सीमा पर अब कई चरणों में सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। कई इलाकों में ऊंची दीवार बनाने का फैसला भी लिया गया है। ये दीवार इजराइल की तर्ज पर होगी। आत्मघाती हमलावरों से बचने के लिए इजराइल ने करीब 8 मीटर यानी 26 फीट ऊंची दीवार बनाई है। इस दीवार को मल्टी लेयर फेंस सिस्टम वाला बनाया गया है। कई जगहों पर दीवार के साथ साथ 3 चरणों में पिरामिड के आकार के कंटीले वायर्स भी लगाए गए हैं। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत और इजराइल साथ है, इसलिए बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड बनाने में भी भारत को इजराइल से मदद मिल सकती है।
India and Israel are two countries who are fighting terrorism. They share values, they share challenges, they share interests, and this has been like this and will continue to be. बॉर्डर के उन इलाकों में जहां फेंसिंग करने में मुश्किलें आती हैं, वहां लेजर वॉल की मदद से दुश्मनों के इरादों को पूरी तरह नाकाम किया जा सकता है। लेजर वॉल से बिना फेंसिंग वाले सेक्शन को कवर किया जाएगा। अगर बिना बाड़बंदी वाले इलाके से कोई घुसपैठिया भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करेगा तो तेज आवाज के साथ एक अलार्म बजेगा जो सुरक्षा बलों को अलर्ट कर देगा और चंद सेकंड्स के भीतर ही देश के दुश्मनों को मार गिराया जाएगा। पाकिस्तान से सटी सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए लेजर वॉल के अलावा एंटी टनल सेंसर की भी मदद ली जाएगी। कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के तहत पाकिस्तान से सटी सीमा पर साल के 365 दिन और 24 घंटे निगरानी शुरू होगी। सीमा पार से दुश्मन ज्यादातर रात के वक्त घुसपैठ की कोशिश करते हैं। ऐसे दुश्मनों के लिए थर्मल इमेजर और नाइट विजन डिवाइसेस की मदद ली जाएगी। ये डिवाइस भारतीय सैनिकों को रात में भी दिन की तरह तेज नजरें देंगे। ये सेंसर जमीन के अंदर से बॉर्डर की हर गतिविधि के बारे में अलर्ट करेंगे। सीमा पर घुसपैठ करने के लिए आतंकवादी अक्सर सुरंगों का भी इस्तेमाल करते हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए सिस्मिक सेंसर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिन्हें जमीन के अंदर लगाया जाएगा। अगर आतंकवादी इन हिस्सों में सुरंग बनाने की कोशिश करेंगे तो जमीन में वाइब्रेशन यानी तेज कंपन होगा और सेंसर सीधे कंट्रोल रूम का अलर्ट भेज देगा। जो आपका फेंस है उसके आगे बहुत सारे जो सेंसर्स हैं और आले लगाए जाते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ग्राउंड बेस्ड सेस्मिक सेंसर्स। देखिए, सेस्मिक मतलब जो अर्थक्वेक जब आता है, भूचाल आता है, उसकी वेव्स वो जो नापता है उसको सेस्मोग्राफ कहते हैं। तो उसी प्रकार जब कोई आदमी चलता है, आहट करता है पाँव की, तो वो भी पिकअप हो जाती है ज़मीन के ज़रिए, उसको एम्पलीफाई करके अलार्म बज जाता है। लेसर जो है आपके वो एक बॉर्डर के पार जैसे लक्ष्मण रेखा सी बना देते हैं, कोई भी जो उसको पार करता है तो यहाँ पे अलार्म बज जाता है। आपके हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर्स होते हैं, आपके रडार्स होते हैं, बैटलफील्ड सर्वेलेंस रडार्स, और ये सारे एक नेटवर्क, एक ग्रिड में लाए जाते हैं। तो जो फीड इन है अलग अलग आलों का, वो सब का सब एक मॉनिटर पे आता है, एक कमांड पोस्ट पे आता है, वहाँ से वो पूरे अलर्ट कर सकते हैं। फिलहाल बॉर्डर के कई संवेदनशील हिस्सों में सीसीटीवी कैमरे, नाइट थर्मल इमेजर्स और सेंसर्स से निगरानी रखी जाती है। लेकिन दिसंबर 2018 तक हाई टेक टेक्नोलॉजी की मदद से पाकिस्तान से सटी सीमा को पूरी तरह सील कर दिया जाएगा, जो भारत के सुरक्षित भविष्य के लिए बहुत जरूरी भी है। दिल्ली से मनीष शुक्ला और जैसलमेर से मनीष रामदेव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहाँ पर दो बातों का जिक्र करना जरूरी है। पहली बात यह कि जिस पड़ोसी की नीयत से परेशान होकर भारत को यह कदम उठाना पड़ा है, उसकी नीयत बदलेगी या नहीं, ये कहना मुश्किल है। और दूसरी बात यह है कि सीमा को स्मार्ट बनाकर हम घुसपैठियों का इलाज तो कर सकते हैं, लेकिन हमारी सीमा के अंदर भारत में ही मौजूद दुश्मनों का इलाज हम कैसे कर पाएंगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्ष 2018 के बाद दीवार के उस तरफ मौजूद आतंकवादियों को भारत में आने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जो देश विरोधी सोच रखने वाले लोग दीवार के इस तरफ पहले से ही मौजूद हैं, उनका क्या होगा? हमें लगता है कि अब ऐसे लोगों की सोच पर भी देशभक्ति की दीवार का वजन डालने का वक्त आ चुका है।